Hello students, how are you beta? Fine. So today I am going to start some other chemical reactions of amines और हम इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत छोटी होगी 10 या 12 मिनट की मैक्सिमम, इसमें केवल एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एमाइंस देखेंगे हम। ठीक है, टॉपिक डाल दो एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस। ऑलरेडी वैसे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, याद करो जब अमोनिया से हम प्रिपरेशन कर रहे थे, आरएक्स से रिएक्शन करा के, तो प्राइमरी एमाइन बनता था, फिर सेकेंडरी, देन टर्सरी, एक ही स्टेप में बनता था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे अमोनोलिसिस वाली रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस में क्या होता है बेटा, एक बार मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा समझ लो ये वीडियो और कुछ नहीं है, केवल एक क्विक रिवीजन है एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस के लिए। तो एमाइंस मतलब RNH2 हो सकता है, दैट इज 1 डिग्री, R2NH हो सकता है, दैट इज 2 डिग्री एमाइन, R3N हो सकता है, दैट इज 3 डिग्री एमाइन, और अगर R4N पॉजिटिव पे जाते हैं तो ये 4 डिग्री एमाइन। लेकिन ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैं ऐसे तो हटा ही रहा हूँ बिल्कुल। मेनली हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो क्यों इन्हीं की पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, और एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप एमाइन पे आके अटैच होने वाला है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। देखो कैसे, हमने RNH2 की, एक मिनट बेटा, हाँ, हमने RNH2 की रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री एमाइन ली, किससे, R'X से, दैट इज एल्काइल हैलाइड। किससे रिएक्शन करानी है आपको, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करानी है। रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, ठीक है, काफी फास्ट रिएक्शन होगी। SN2 टाइप की रिएक्शन है। क्यों SN2 है, सीधा नाइट्रोजन आएगा, R' पे अटैक करेगा, X यहां से निकलेगा, क्या फॉर्म होगा बेटा, RNH पे, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, ये लगा दिए, और यहां पे आके R' अटैच हो गया। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, या ऐसे समझ लो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहां से X नेगेटिव को, जो भी यहां हेलोजन लिया है आपने, X की जगह Cl लिया है, Br लिया है, I लिया है, ये तीनों में से जो लोगे वो उसका हैलाइड निकलेगा। क्लोरीन लिया तो क्लोराइड, ब्रोमीन लिया तो ब्रोमाइड, आयोडीन लिया तो आयोडाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से ये नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और ये H के साथ चला जाएगा, तो यहां से HX फॉर्मेशन होती है। आप ऐसे लिख सकते हो, RNH, R' बनता है और साथ में HX बना। ठीक है, HX खत्म। इस तरीके की रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं। सर अभी हमें और क्लियर नहीं हुआ है। देखो अब ये क्या बन गया, 2 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री एमाइन में से क्या बन गया बेटा, 2 डिग्री एमाइन बन रहा है, बन गया 2 डिग्री एमाइन। दिख रहा है साफ साफ, नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, फिर से इसकी R'X से रिएक्शन करा दो। अब भी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक लोन पेयर है, क्या होगा, यहाँ पे R' बना दो इसे। ठीक है, इस पे अटैक करेगा। R' मतलब खाली सेपरेट करने के लिए, जिससे ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग छट सके। तो यहां से X नेगेटिव निकलेगा, सेम स्टेप, फिर इस हाइड्रोजन को X नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा, और यहां पे बनेगा R' और एक ग्रुप और आके लगा R'। ठीक है, जैसे यहां HX निकला है वैसे ही X और H, ठीक है, HX निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री एमाइन। इस तरीके से बेटा आप एमाइन की एल्काइलेशन देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है इस रिएक्शन के बारे में कि SN2 रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप में होती है। यहां से तुरंत H निकलता है ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये भी नहीं करते तो यहीं बेस भी डाल देते हैं। ठीक है, बेस डाल देते हैं। बेस क्या करता है, यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, बेस क्या करेगा, पहले इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा और यहां से X खींच लेगा, फिर X और बेस ने जो हाइड्रोजन खींचा है वो मिल जाते हैं आपस में, और वो HX बनता है। इस तरीके से भी ये रिएक्शन दिखाई जाती है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, समझ में आ गया एल्काइलेशन ऑफ एमाइंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है एसाइलेशन ऑफ एमाइंस।
एसाइलेशन का मतलब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एमाइन के ऊपर एसाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? याद करो, RCO ग्रुप को हम क्या बोलते थे? एसाइल ग्रुप बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? एसाइल ग्रुप बोलते थे। तो ये ग्रुप हम लगाने वाले हैं एमाइंस पे। स्टार्ट करूं मैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आप कोई भी ऐसा रिएजेंट आपके दिमाग में होना चाहिए जो एसाइलेशन कराता हो। ऐसे रिएजेंट कौन से हो सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। एसाइल क्लोराइड मतलब एसाइल हैलाइड ले लो, ठीक है। एसाइल हैलाइड मतलब ये वाला रिएजेंट। देखो ये 2-3 रिएजेंट लिख रहा हूं मैं, RCOX, ये क्या हो गया? एसाइल हैलाइड। X यहां पे क्या है? हैलोजन है, ठीक है। तो एसाइल हैलाइड हो गया। दूसरा क्या ले सकते हो? एनहाइड्राइड ले सकते हो बेटा। एनहाइड्राइड क्या होते हैं? ये वाले एनहाइड्राइड होते हैं, ठीक है। ये क्या ले सकते हो आप? एनहाइड्राइड्स ले सकते हो। तो आप एसाइल हैलाइड्स ले सकते हो, एनहाइड्राइड्स ले सकते हो। किसके लिए? एसाइलेशन ऑफ एमाइंस कराने के लिए। देखो दोनों में ही एक चीज कॉमन है, दोनों में ही एक चीज कॉमन है। हमें यहां से एक RCO ग्रुप मिल जाएगा, यहां से भी एक RCO ग्रुप मिल जाएगा। मैं दोनों ही तरीके की रिएक्शन आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। रिएजेंट समझ में आ गया? आगे बढ़े तो मैं इसे मिटा दूं। चलो मिटाना क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमाइन लिखो, RNH2, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है बेटा। 1 डिग्री एमाइन। हमने इसकी रिएक्शन कराई एसाइल हैलाइड से, RCOX जनरली ले रहा हूं पहले मैं, ठीक है ना, RCOX, फिर बाद में एग्जांपल पे आ जाएंगे। देखो हमने इसकी रिएक्शन कराई बेटा एसाइल हैलाइड के साथ में, बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। आपको ये और याद रखना, यहां पे क्या यूज करोगे आप इसके साथ? बेस यूज करोगे, या तो ये रिएजेंट या ये रिएजेंट और इसके साथ में बेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। एसिडिक हाइड्रोजन किसकी है? एमाइन की है। एसिडिक हाइड्रोजन मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एलिमेंट से लग रही होंगी वो क्या पोलराइजेशन क्रिएट करती है और हाइड्रोजन वहां से निकलने के लिए तैयार रहती है। तो जो देता है हाइड्रोजन उसे एसिड बोलते हैं। तो ठीक है, इसीलिए ये हाइड्रोजन कैसा नेचर रखेंगे? एसिडिक नेचर रखेंगे। तो कोई भी बेस आएगा स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन पे छोड़ के जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन पे खुलते हैं, लेकिन वापस ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है इसलिए वापस आएंगे, रिवर्ट बैक, और यहां से X नेगेटिव निकल जाएगा। क्यों सर आपने ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा RC का? ये यहां पे CC का बॉन्ड है, देखो CC का बॉन्ड है, और एक तरफ C और हेलोजन का बॉन्ड है। ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज होता है, ज्यादा वीक होता है बेटा, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा। और इसीलिए यहां पे बेटर डिपार्टिंग ग्रुप भी है। एक दो पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलराइज है, वीक है, और X जो है हेलोजन जो है वो बेटर डिपार्टिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर क्या है, स्टेबलाइज होने का चांस देते हैं, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनका साइज बड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको एकदम बेसिक GOC से आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हाइड्रोजन गया, दूसरा स्टेप नेगेटिव चार्ज ने कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे अटैक किया, इट गोज हियर, रिवर्ट्स बैक, देन X डिपार्ट्स। तो हमें यहां से अल्टीमेटली क्या निकला, एक तो बेस लिया, ठीक है, बेस के साथ H चला गया, ठीक है, और यहां से बेटा एक X नेगेटिव भी निकला, ठीक है। बेस यहां पे मैं जनरली बेस की जगह OH नेगेटिव लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? OH नेगेटिव, ठीक है। ये NaOH हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, मतलब ये क्या हो गया, अब H2O बन गया, माइनस H2O निकला और X नेगेटिव निकला। क्या फॉर्म हो गया? RM, N पे एक हाइड्रोजन है, ये लगा दी एक हाइड्रोजन, फिर ये किससे अटैच हो रहा है? कार्बोनिल कार्बन के कार्बन से, देन इस पे एक ये कार्बोनिल ऑक्सीजन भी लगाया, फिर और क्या अटैच है? R ग्रुप अटैच है, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा अलग करने के लिए इसे R प्राइम बना दो तो ये R प्राइम आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया? किसी भी कंपाउंड में अगर आपको ये एक साथ देखने को मिल जाए CONH, इस ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेटा एमाइड्स,
ठीक है, ऑलरेडी वैसे तो आ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं, एमाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो मेन प्रोडक्ट बन गया, इसको टच नहीं कर रहा हूं, अब साइड प्रोडक्ट पे जा रहा हूं। देखो ये जो NaOH लिया था मैंने, NaOH का OH नेगेटिव लिखा हुआ है। NaOH ने क्या किया था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था जो इसके साथ आके मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज बना के रह रहा होगा, H2O बना के रह रहा होगा, वही H2O मैंने यहाँ लिख रखा है। अब क्या करेगा, ये H2O जो X नेगेटिव निकला था ना, ये सेकंड वाला, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है और फिर से वापस जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, बेस हम जो यूज कर रहे हैं, वो वापस बेस हमें एज इट इज चाहिए। ठीक है, तो यहां से NaOH एज इट इज निकल जाएगा और ये H किसके साथ चला जाएगा, X के साथ। इसलिए साइड प्रोडक्ट आपको NCERT में क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये सब इतनी रामायण नहीं लिखी हुई मिलेगी। क्या लिखा हुआ मिलेगा, सिंपल, ये सब भी यहां लिखा हुआ नहीं होगा। क्या लिखा हुआ होगा, इसके साथ X निकालो और इसका जो हाइड्रोजन बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया है उसको इसके साथ भेज दो, दैट्स ऑल। क्यों भेज रहे हैं, देखो प्रोसेस तो यही है करने की, लेकिन बेस से भी जो क्लोरीन, जो हेलोजन यहां से निकला है, जो ब्रोमीन यहां से निकला है, जो आयोडीन यहां से निकला है, वो वापस छिना लेगा उस हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि उसे स्टेबिलिटी मिल रही है और बेस को कोई घाटा नहीं है उस हाइड्रोजन को देने में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है पहले से ही, अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिस्टर्ब करेगा। हाँ, थोड़ी मदद कर दी, हेल्प कर दी, बस खत्म बात। समझ में आ गया, तो एमाइड फॉर्मेशन हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके। जैसे मान लो ये है मेरे पास CH3NH2, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं C6H5COCl से। ठीक है, OH नेगेटिव आया। ठीक है बेटा, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी सेम। यहां से HCl निकलेगा, पहले ही निकाल देता हूं मैं, जैसे मैंने HX निकाला था। अब मैं बार बार मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा, सिंपल क्या प्रोडक्ट बनाना है, इसकी यहां पे अटैक, इसका यहां अटैक करवाओ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पाई बॉन्ड के, रिवर्ट्स बैक, वापस आएंगे और यहां से Cl निकलेगा जो Cl नेगेटिव और इसका एक हाइड्रोजन पॉजिटिव निकलेगा। तो यहां पे अब एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा N पे, दैट इज CH3, N पे एक हाइड्रोजन रह गया बेटा। और क्या फिर नाइट्रोजन किससे अटैच हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो रहा है, ये कर दिया अटैच। और इस पे क्या लगा है, C6H5 लगा है, C6H5 लगा है। समझ में आ रहा है, इसका नाम क्या होगा। देखो IUPAC ऑफ एमाइड्स के लिए अभी कुछ दिनों के बाद तो GOC की वीडियोस बनना स्टार्ट होंगी क्लास 11th के लिए, तो मैं वो वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है ना, वो वीडियोस आप देख सकते हो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से समझ सकते हो। पूरा नोमेनक्लेचर होगा उसमें, पूरा नोमेनक्लेचर स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का, एस्टर्स का, एमाइड्स का। ठीक है, अगले 15 या 20 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, 15 से 20 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसका नाम मैं यहां पे फिर भी बता रहा हूं आपको। N पे क्या लगा है, N पे लगा है मिथाइल। ठीक है, और इधर क्या है, बेंजीन है, तो इसलिए बेंज एमाइड, बेंजीन एमाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाते हैं IUPAC के हिसाब से, तो बेंजेमाइड आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेंजोइलेशन, दैट इज रिएक्ट, ये पॉइंट लिख लो यहां पे, रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद बेंजोइल क्लोराइड, विद benzoyl chloride is called benzoylation, sorry, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं इसके साथ। अभी हमने एक ही देखा है, कुछ एनहाइड्राइड्स के साथ भी देखेंगे। इसे मिटा दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। C2H5NH2 प्लस CH3COCl। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड। देखो नाम तो बेटा आपको आने चाहिए, नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, सेम मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है, सीधा ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, इट गोज हियर, रिवर्ट्स बैक, Cl गोज, और जो बेस ने हाइड्रोजन लिया है वो वाला हाइड्रोजन
और Cl मिलके यहां से -HCl हो जाएगा और प्रोडक्ट बन 2H5 आएगा यहां से। देन ये कनेक्टेड है N से, इसका एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl तो चला गया, तो नाइट्रोजन पे अब एक हाइड्रोजन रह गया। ये किस पे अटैक कर रहा है? CO। ओके बेटा, देन CO पे क्या लगा है? एक CH3 लगा है, ये कंपाउंड बना और NHCO बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये एमाइड है। इसका नाम क्या होगा? N पे क्या लगा है? देखो तुम थोड़ा सा है ना यहीं से IUPAC तो यहीं से सीख जाओगे। N पे क्या लगा है? इथाइल लगा है, तो ये तो प्रीफिक्स बन गया जैसे एमाइन में बनाते हैं। और N के इधर वाले पार्ट को पूरे को काउंट करो, उसका बना दो एमाइड। कितने कार्बन है? इथ, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इथेन। ठीक है, तो और एमाइड के लिए क्या आ जाएगा? एमाइड है ना, CONH बॉन्ड के लिए एमाइड, एन इथाइल इथेन एमाइड बन गया। सिंपल। और एक दो एग्जांपल देखो, जैसे C2NH C2H5NH सेकेंडरी ले लेते आपके, ठीक है, CH3COCl से ये रिएक्शन करता है बेटा, क्या फॉर्म होगा? बेस की प्रेजेंस में सेम, यहां से एक Cl जाएगा, यहां से एक H जाएगा, ये बात फिक्स है, ये दिमाग में रख लेना पहले। देखो शॉर्टकट में प्रोडक्ट बनाना सीखो, डायरेक्ट यहां पे अटैक किया, ये गया Cl यहां से निकला, -HCl हो गया, क्या फॉर्म हुआ सर? C2H5 लगा है जिससे एक N कनेक्ट है, जिसपे एक और C2H5 नीचे की तरफ लगा है, वो किससे आके अटैच होता है? CO से आके अटैच होता है, और वो किससे अटैच है? CH3 से, CH3 है ना, 5 नहीं है, सॉरी बेटा, CH5 तो बनता ही नहीं है। ठीक है, इसका नाम फिर से N पे क्या लगा है? एक इथाइल, 2 इथाइल, तो N, डाई इथाइल। ठीक है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, फिर क्या आ जाएगा? NH और CO के लिए एमाइड, इथेन एमाइड, N डाई इथाइल इथेन एमाइड। ठीक है सर, आपने अभी तक हमें वो एनहाइड्राइड से तो दिखाया नहीं है, एस्टर भी बनाता है। जैसे मैंने मान लो बेटा ये ले लिया NH2, ठीक है, और सॉरी अगर मैं ले लेता हूं बेटा ये C6H5NH2, क्या है ये? एनिलीन है, ये मैंने रिंग नहीं बनाई है, बस इसकी जगह C6H5, इसको फिनाइल रिंग बना के आप लिख सकते हो। इसकी रिएक्शन करा दो एनहाइड्राइड से, CH3CO, ये कौन सा एनहाइड्राइड बना रहा हूं मैं? ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहा हूं। ठीक है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा दो। बेटा इसमें कैसे फॉर्म होगा? बेस यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बिना बेस के हो जाता है काम। कैसे? ये NH2 यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, रिवर्ट्स बैक, और ये वाला बॉन्ड टूटता है यहां पे। क्या फॉर्म होगा? देखो C6H5N पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं, जिससे क्या अटैच होता है? CO अटैच हो रहा है, जिसपे क्या है? CH3। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो एक और साइड में प्रोडक्ट बन रहा होगा CH3C, ये वाला बन रहा है CH3COO नेगेटिव, है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, तो CH3CO, और इस पे एक और ऑक्सीजन जिसपे ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हैं, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एसिटेट आयन फॉर्म हो रहा है, ये एसिटेट आयन ऑलरेडी देखो यहां नाइट्रोजन ने क्या किया था, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला हाइड्रोजन तो यहां से निकलने के लिए तैयार ही है। क्यों? क्योंकि इसके निकलने से 2 फायदे होने वाले हैं, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई होगा, और ऑक्सीजन एसिटेट आयन से आराम से एसिटिक एसिड बन के आराम करेगा। ठीक है, तो यहां से ये एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? फाइनल C6H5NHCOCH3, एक तो ये बना, और दूसरा बेटा यहां क्या बन रहा है? देखो ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा सर? N पे लगा है फिनाइल, लगा दिया फिनाइल, फिर
इधर क्या है, इथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और NH और CO के लिए एमाइड, एन फिनाइल इथेनमाइड बन गया। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत? इस तरीके से आप एस्टर से भी रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। एस्टर भी इसका एक रिएजेंट है। तो एसाइलेशन ऑफ एमाइंस 3 से हो सकता है, एसाइल हैलाइड, एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स। काफी सारे एग्जांपल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए, एल्काइलेशन भी अच्छे से समझाया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।